स्कर्दू से 25 साल अनमैरिड लड़की का अर्जेंट रिश्ता। जी हाँ, अगर आप स्कर्दू में रिश्ता करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए मेरी आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों पंजाब में और सिंध कराची में काफ़ी गर्मियाँ पड़ रही हैं। यहाँ पे भी गालिबन दर्जा हरारत 35-38 चल रहा है और पंजाब में जैसा कि लाहौर, फैसलाबाद इस तरफ जो है 41 पे जो है दर्जा हरारत चल रहा है। काफ़ी गर्मी है, लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त जो है हुंजा, स्कर्दू इन एतराफ़ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 15, 16 तक है और हुंजा में आज के दिन भी -16 पे दर्जा हरारत चल रहा है। तो इन एरियाज़ में ठंडे और ख़ूबसूरत पहाड़ी इलाकों में अगर आप रिश्ता करने के ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये भी ज़रूर शेयर करूँगा, अक्सर मेरे क्लाइंट्स का सवाल होता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इन एरियाज़ का रुख क्यों करते हैं, जैसे गिलगित, हुंजा, सवात, चित्राल, स्कर्दू। इन एरियाज़ में शादी करने का क्या मकसद होता है, क्यों करते हैं ज़्यादा लोग। और दूसरा सवाल ये होता है कि उन लोगों में और हमारे जैसा कि पंजाबियों का, सिंधियों, बलोचियों का जो कल्चर है, हमारे और उनमें किन चीज़ों का ज़्यादा फ़र्क है जिस वजह से वो जो कि उनको यूनिक बनाता है, मतलब कल्चर वाइज ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनकी हमारे से मुख्तलिफ हैं और उनको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं, जिस वजह से हर बंदा ही उस एरिया में शादी करने का ख्वाहिशमंद होता है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नवीद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रिश्ते। फेसबुक पेज पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन रिश्ता सर्च करेंगे तो आपके सामने मेरा फेसबुक पेज भी आ जाएगा। तो वीडियो के थंबनेल पर आपने देख लिया है, आज मेरे पास स्कर्दू से एक 25 साल बेटी का रिश्ता है जो कि अनमेरिड है और मैट्रिक इनकी तालीम है। 5'4" यानी कि 5 फुट 4 इंच इसकी जो है वो हाइट है। वालिद वालदा इनके हयात हैं, 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। भाई में से 2 भाई शादीशुदा हैं और बहनें जो है उनमें से एक मैरिड है। इसके अलावा ये कोई इतने ज़्यादा एलीट क्लास नहीं है, नॉर्मल तबके से हैं और जैसा कि मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, ज़िम्मेदार टाइप नॉर्मल किस्म के लोग हैं। बहुत ज़्यादा कोई एलीट क्लास या ये नहीं है। और इनको एक माकूल रिश्ते की तलाश है, वो चाहे उन एरियाज़ में हो या पिंडी इस्लामाबाद में हो या बैरून मुल्क यानी कि UK, USA, कनाडा। पाकिस्तानी फैमिली प्रेफरेंस करते हैं। ये है कि वहाँ का ही ना हो, मतलब पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो, यहाँ फैमिली मेम्बर उसके मौजूद हो। और इस तरह की कोई फैमिली अगर मौजूद हो तो देख लेंगे। लड़की की एज जो है वो 25 है तो इशू नहीं है। लड़के की एज जो है वो 30 से लेकर 35, 38 तक भी हो। अगर एज ज़्यादा भी होती है लेकिन मैच्योर हो, अच्छा हो, स्टेबल हो तो बात की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। और लड़की जो है अपनी जो मादरी लैंग्वेज होती है वो भी बोल लेती है, इसके अलावा उर्दू भी ये बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनकी, जो कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका था कि इन एरियाज़ में और हमारे इलाकों में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे मुख्तलिफ हैं, जो कि उनको यूनिक बनाती हैं, क्यों हर बंदा ही जो है उन इलाकों में शादी करने का ख्वाहिशमंद है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ जो है इस तरह का कल्चर होता है कि जैसे शादी हो गई है तो आज तीसरे पे जा रही है, फिर 7वें पे जा रही है। इस तरह की जो हमारे यहाँ मशरकी कल्चर में है, या इसको कोई भी आप रंग दे, तकरीबन पंजाब में सेम यही कल्चर चल रहा है। तो वहाँ पे उनमें इस तरह का कल्चर नहीं होता वहाँ, लेकिन इन एरियाज़ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने एक बार शादी कर ली है तो उसके बाद जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या बैरून मुल्क मौजूद हैं तो 1 साल 2 साल बाद भी उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पंजाबियों में जो है रिलेटिव बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, हर बात में ही घुसे हुए हैं। आज ये मामला है तो इसमें आपने हमें पूछा नहीं, हमसे मशवरा तक नहीं लिया, राय तक नहीं ली, और इस तरह की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। और आज फ़लाँ के यहाँ मंगनी है, आज फ़लाँ के यहाँ ये है, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कभी चाचा, ताया, मामा, कभी वो आ रहा है, कभी कहाँ। तो हर वक्त घर में जो है ना जैसे मछली बाज़ार सा लगा होता है। तो वहाँ पे इस तरह का बिल्कुल झंझट है नहीं, बहुत ही सिंपल से लोग होते हैं। आपने शादी करी तो यूँ समझे कि सुकून दे आपकी लाइफ होती है, क्योंकि शहरी आबादियों से दूर हैं, शहर की रौनक से दूर हैं, बहुत ही सादा किस्म के मिजाज के होते हैं।
दीन के ज़्यादा करीब होते हैं, नमाजी परहेज़गार किस्म के होते हैं और फजूल किस्म के जो है ना कल्चर से बहुत दूर हैं। ड्रेसिंग में भी बहुत अच्छे एक महज़ब तरीके से एक इस्लामी ड्रेसिंग वेयर करते हैं, हिजाब पर्दा भी करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं मुहाफ़िज़े कुरान भी होती हैं, नाज़रा कुरान तो कम अज़ कम लाजमी होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इनमें है ये साथ निभाने वाले होते हैं। और हमारे यहाँ आपको पता है अगर आपको दूसरी शादी करनी हो तो पंजाबियों में ये कल्चर इतना ज़्यादा भी तक नहीं है। बहुत मायूब समझा जाता है कि जैसे आपने कोई बहुत गलत काम कर लिया हो। लेकिन वहाँ पे आपको अगर दूसरी शादी भी करनी है तो वहाँ पे इन चीज़ों को इतना मायूब नहीं समझा जाता, क्योंकि आपको पता है पठानों में आप देखेंगे तो 5 में से 6 बंदे को आप देखेंगे तो लाजमी उसकी 2 या 3 शादियाँ हैं। तो इस मामले में उनको आप अगर उनमें से रिश्ता करते हैं और दूसरी शादी भी आप करना चाह रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे कोई इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उनमें है वफ़ादारी। वफ़ादार लोग होते हैं और अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं, अच्छी तरबियत उनकी होती है। इसके अलावा भी अगर आप मैं वजाहत से बोलूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा खूबियाँ उनमें मौजूद है। मैं पंजाबियों की, उर्दू स्पीकिंग की, किसी की भी बुराई नहीं कर रहा, एक डिफरेंस बता रहा हूँ जो हमारे और उनके कल्चर के बीच में है। तो अगर आप एलीट क्लास तबके से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ मेरी एक बात आप ज़रूर नोट कर लें कि यहाँ इन एरियाज़ में करने के लिए बंदे का स्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जो ख़र्च अखराजात हैं वो नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको अपने लिए एक नॉर्मल क्लास से हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब बेस्ट, यहाँ इन एरियाज़ में करने के लिए आपका अच्छा काम कारोबार है, आप स्टेबल हैं तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मिलती हैं एक अगली वीडियो में एक नए रिश्ते की वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।